हेलो। मैं आज आपको राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस प्रकार से हुई तो वो मैं आपको समझाऊंगा, है ना। आप जानते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1956 में हुई थी, है ना। तो इसको समझने से पहले आप पहले ये समझिए कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो जब ये आज़ाद हुआ तो हमारे देश में लगभग पाकिस्तान बनने के से पहले लगभग हमारे देश में लगभग 565 देशी ये रियासतें थी। कितनी? 565, है ना। तो उनको ये जब हमारा देश आजाद हुआ तो उनको ये बोला गया कि आप अपने मतलब मर्जी से ये रियासतों को या तो आप अलग से देश मतलब देश के रूप में स्थापित हो जाइए या फिर अपने हिसाब से एक राज्य देश का निर्माण कर लीजिए। लेकिन ऐसा जो हमारे एक गद्दार नेता थे जिनका नाम था वल्लभ भाई पटेल, वो जानते थे कि अगर ये देशी रियासत सारी अलग हो जाएगी तो देश का खंड का मतलब ज़्यादा विखंडन हो जाएगा, है ना। तो वो सभी राज्यों को मतलब लगभग तो उनका पूरा देश में इतना आदर था कि उनकी बातें सारे रियासतों ने मान ली। लेकिन कुछ कुछ जैसे कि मैं नाम बताता हूँ, हमारे राज्य के कुछ ऐसे हमारे देश के ऐसे क्षेत्र भी थे जो भारत में विलय होने के लिए राजी नहीं थे। जैसे कि हमारा आंध्र प्रदेश है ना, जिसको पहले हैदराबाद के नाम जानते हैं ना, मतलब तेलुगु बेल्ट में की तरफ से जैसे हमारा आंध्र प्रदेश हो गया, है ना। गुजरात का जूनागढ़, ठीक है, और जम्मू कश्मीर, ये जो मैंने आपको नाम बताए, ये क्या होता है कि देश में विलय होने से हम मना कर रहे थे, ठीक है। तो उन नेता जो वल्लभ भाई पटेल साहब थे, उनका ये मानना था चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ये जो रियासतें हैं इन्हें भी हमारे सभी रियासतों के साथ इनको इनका विलय करना अत्यावश्यक है, ठीक है। तो जो हमारा तेलुगु बेल्ट में जो आपको मैंने नाम बताया आंध्र प्रदेश, जिसको हम हैदराबाद जिसकी कैपिटल है, तो वहाँ उसको किसके तहत इन सभी हमारे देश में विलय किया गया, उसका नाम होता है एक एक्ट चला गया था पोलो एक्ट। उसके तहत क्या करा गया था, हम उसको देश में मिला गया। और जो जूनागढ़ है, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के तहत, और जो आपका जम्मू कश्मीर उसको विलय पत्र के तहत उसको क्या के तहत मिला गया विलय पत्र। यानी फिर धीरे धीरे हमारे मतलब हमारे संविधान में चार, है ना। संविधान में पहले क्या भाग 7 में हमें संविधान का जो भाग 7 था उसमें ए बी सी डी चार स्टेट बनाए गए थे ना, जिसमें अंडमान निकोबार भी था, ब्रिटिश क्षेत्र थे, है ना, कमिश्नरी की, ठीक है। तो ऐसे करके कितने क्षेत्र थे? 4 क्षेत्र थे, है ना। तो ये क्या फिर धीरे धीरे जैसे हमारा भाग 7 बना, तो लेकिन इसके बाद जैसा आंध्र प्रदेश है ना, जो तेलुगु बेल्ट का जो आंध्र प्रदेश है, उन्होंने एक मांग करी कि हमारे क्षेत्र को जो भाग 7 में जो आपने प्रशासनिक सुविधा के आधार पर भाग 7 बना गया ना, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर जो आपने भाग 7 बना गया संविधान का, उसको इसके बजाय हमारे भाषा आधार पर हमारा राज्य गठन किया गया, है ना। क्योंकि भाग 7 में प्रशासनिक आधार पर गठन किया गया था राज्य का, प्रशासनिक अधिकार तौर पर गठन किया गया था राज्यों का। लेकिन तेलुगु बेल्ट की ये मांग थी कि राज्यों का गठन भाषाई आधार पर ना होकर प्रशासनिक अधिकार तौर पर ना होकर भाषाई आधार पर किया जाए, है ना। तो इसके तहत 56 दिनों तक उनका एक नेता नाम था, उनका नेता का नाम था श्री राम पोंडी, ऐसा कुछ नाम था, मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो उन्होंने भी 56 दिनों तक अनशन में थे, तब जाके आंध्र प्रदेश जो था भाषाई आधार पर एक नए राज्य का निर्माण हुआ, है ना। तो इससे पहले आप इससे पहले क्या, अगर आपको बात हो तो जून 1948 में इसके दर समिति बनी थी साहब, इसके दर समिति का गठन हुआ था, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि देश में राज्यों का गठन प्रशासनिक आधार पर किया जाए, है ना। लेकिन फिर बाद में एक और अक्टूबर 1948 में ही क्या किया गया, JVP समिति गठित हुई, जिसका देखो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितारामैया एक समिति गठन किया। तो ये जो बाद में जो इसके बाद भी ये समिति बनी थी, इस वाली समिति ने भी किसका
इसके अंदर समिति का पक्ष लिया। यानी उन्होंने भी यही कहा था कि राज्यों का जो गठन है प्रशासनिक आधार पर ही किया जाए, ना कि भाषाई आधार पर। लेकिन बाद में 1953 में जब तेलुगु बेल्ट से आक्रोश हुआ तो वहाँ के जो नेता थे, मैं श्री राम आलू पोंडीरंग नाम ऐसा कुछ नाम है उनका, उन नेता 56 दिनों के अनशन के बाद एक भारत पहला राज्य बना भाषाई आधार पर, जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। क्या बना? आंध्र प्रदेश। ठीक है, पहला राज्य बना भाषाई आधार पर। क्या? कौन सा बना? आंध्र प्रदेश, है ना। तो जब ये पहला राज्य आंध्र प्रदेश बन गया तो पूरे देश में आक्रोश हो गया कि जब ये राज्य बन सकता तो और राज्य भी बन सकते हैं भाषाई आधार पर। तो इसके तहत 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? राज्य पुनर्गठन की आयोग की स्थापना हुई, साथ, है ना। तो इसमें अधिनियम 1956 में ना राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई। अब इसमें क्या किया गया कि इसके तहत नए राज्यों का निर्माण किया गया। तब देश में 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश के साथ 1956 की बात कर रहा हूँ, 6 केंद्र शासित प्रदेश के साथ किया गया राज्य में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया। ठीक है, और 1956 में अधिनियम, है ना। और ये कौन सा संशोधन था? 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन। और इसी, है ना। और जैसे ही भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ, जैसे ही भाषाई तौर पर राज्यों का गठन हुआ तो संविधान भाग 7 भी निष्कासित हुआ, यानी कैंसल हुआ। अब आप देखिए संविधान के भाग 7 आपको निश्चित मिलेगा, मतलब यानी आपको भाग 7 संविधान में नहीं मिलेगा, क्योंकि भाग 7 में यही तो था। संविधान के भाग 7 में क्या था कि ये अपना मतलब जो राज्यों का जो गठन रहेगा प्रशासनिक दृष्टि से किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।